बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेगी। मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन राज्यों को भेजी है। सभी राज्य, सभी केंद्र शासित राज्य सरकारें मजदूर, छात्र और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए एक नोडल अथॉरिटी गठित करें। अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करे, फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए। अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वालों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेगी और साथ ही घर पहुंचते ही लोगों की जांच की जाएगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों का होम क्वारंटाइन में रहना होगा और इसी बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। तो शर्तों के साथ घर जाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है सरकार की तरफ से। तो श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने लोगों के पलायन और छात्रों के कोटा जाने के लिए विपक्ष पर हमला किया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष जब सत्ता में था तो जंगल राज कायम कर शिक्षा को चौपट कर दिया। इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि जब राहत के काम में जुटना चाहिए उस समय विपक्ष नौटंकी कर माहौल को खराब कर रहा है। कर रहे हैं सरकार अपने राज्य के सभी छात्रों के लिए, श्रमिकों के लिए 24 आवर मेहनत काम कर रहा है और विपक्ष नौटंकी कर रहे हैं। आज बताइए कि ये छात्र हमारे दूसरे राज्य में क्यों पढ़ने गए? इन्हीं लोग के पाप का फल है जो जंगल राज लाए थे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किए। ऐसे लोगों को शर्म लगनी चाहिए कि आज हमारे विद्यार्थी और श्रमिक बाहर की स्थिति क्यों पलायन की ओर गए थे। आज रोजगार का सृजन यहाँ हो रहा है। आज बच्चों के पढ़ने की शैक्षणिक वातावरण बनाई जा रही है और आने वाला दिन में ये सरकार पूरी सजगता से इन लोगों की व्यवस्था को बनाने जा रही है। तो मंत्री जी के बयान पर सियासत भी बहुत ज्यादा गर्म है। कौन क्या कुछ कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। यही बोल के तो आप लोग सत्ता में आए, यही बोल के कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, तो यही बोल के आप लोग सत्ता में आए। और जब सत्ता में आए, आप 15 साल से हैं और आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप ये अपना आरोप लगा दे रहे हैं विपक्ष के ऊपर। निश्चित तौर पे आप तो ये मान लिए ना कि आपसे कुछ नहीं हुआ है और आने वाले समय में आप ये भी मान रहे कि ये काम जो भी है वो विपक्ष करेगा। इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप मानते हैं कि ये काम विपक्ष करेगा। जो 15 साल पूर्व कुशासन ने जो विद्यार्थियों का पलायन, मजदूरों का पलायन बढ़ा था, जो सारी संस्थाएं समाप्त हो गई, उससे कई टाइम्स ज्यादा पलायन बढ़ गए बिहार के 15 साल के शासन में। 25 लाख तो सिर्फ एप्लीकेशन आया। बाहर में 50 लाख से ऊपर मजदूर हैं, उससे ज्यादा बीमार और बेरोजगार यूथ बाहर में और पढ़ने वाले। तो ये हालात दोनों भाइयों ने मिलकर बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री का जो बयान आया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का बयान दे तो अपने आप में आश्चर्य लगता है। ये विजय सिन्हा जी श्रम संसाधन के मंत्री हैं और उन्हें बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के 15 वर्ष जो हैं और उसके पहले के जो 55-57 वर्ष हैं, इसके बीच का फ़र्क उन्हें आंकड़ों के आधार पर पता है और इसीलिए अलग अलग राज्यों से जब आप इसकी पुष्टि कराएंगे तो पलायन के आंकड़े पहले से बहुत कम हुए हैं। और हमारा ये मानना है कि जो बिहार कांग्रेस और राजद के नेतृत्व में जिस तरह से पलायन के लिए कुख्यात माना जाता रहा है, यहाँ उद्योगपति तक लालू जी के शासन के दौरान बिहार में रहने के लिए तैयार नहीं थे और फिरौती के सिवाय बिहार में कोई उद्योग नहीं था। आज अगर वो लोग सवाल उठा रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और हैरत अंगेज कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, सवाल है 15 साल से किनका शासन है। लगातार 15 साल से ये लोग शासन में हैं, लूट रहे हैं और रोज स्वांग भरते थे
कि बिहार से एक भी मजदूर दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएगा। हम यहाँ रोजगार सृजन कर दिए हैं, यहीं पर रोजगार लोग करेगा। अब पता चला अगर ये कोरोना नहीं आता तो संख्या बल का पता नहीं चलता। अब तो हम समझते हैं कि 10 लाख से ऊपर मजदूर बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में काम करने गए हैं। जहाँ छात्र का मामला है, ये 15 साल से जो शासन कर रहा है वो इस तरह की बात अगर करता हो तो जनता के आंख में धूले न झोंक रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को देश के विभिन्न भागों से बिहार उनके जिलों में ले जाने का जो निर्णय किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। ये प्रवासी मजदूरों को लेकर जो विवाद आज विपक्ष खड़ा कर रहा है, ये प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर गए क्यों? हमको लगता है कि बिहार के सरकार तो बेशर्म थी ही, उनके कुछ मंत्री भी बेशर्म हो गए हैं। उनको बोलने में शर्म भी नहीं आता है। 15 साल से उनकी सरकार है, बावजूद वह पूर्व की सरकार को कोस रहे हैं। शुक्र है कि इसके लिए उन्होंने नेहरू और गांधी को दोषी नहीं माना। अरे शर्म कीजिए, 15 साल में आपने बिहार की हालात कैसी कर दी कि लोग बिहार से बाहर चले गए। और ये विपत्ति के समय में जब आना चाहते हैं, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली, केंद्र सरकार ने भी अनुमति दे दी प्रतिपक्ष के दबाव में आके, अब तो स्वीकार कीजिए। तो कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अप्रवासी बिहारी मजदूर और युवाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। सरकार युवक और युवतियों को कुशल कामगार के लिए प्रशिक्षण देगी और इन लोगों को जीविका के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए 502 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद किसी बिहारी को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करा रहे तकनीकी तथा व्यावहारिक संस्थागत प्रशिक्षण देने पर 502 करोड़ 52 लाख 36 हजार रुपया खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के बेरोजगार युवकों को जीविका के माध्यम से प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, बिहार में अगर हम कोरोना के आंकड़े की बात करें 400 के पार पहुंच चुका है, लेकिन एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अब लोग जो भी बाहर फंसे हुए, चाहे मजदूर थे, पर्यटक थे या छात्र थे, अब उनकी घर वापसी होगी। क्या माना जाए कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए उनका रास्ता साफ हो चुका है घर वापसी का? देखिए, जो कुछ संवैधानिक तौर पे जो अड़चन थी, जिसका हवाला भी राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा था कि जब तक गाइडलाइन में तब्दीली नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है, अब वो अड़चन दूर हो गई है। तो जाहिर तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो गाइडलाइंस है उसमें तब्दीली के साथ ही अब 2 राज्यों के बीच में आपस में बात विचार करके किस तरीके से बच्चों को वहाँ से यहाँ लाना है, ये रास्ता जो है वो स्पष्ट हो गया है। अब अधिकारी मिल बैठकर इसको अमली जामा पहनाएंगे कि कैसे बच्चों को लाया जाए। यही जहाँ पे जिस तरीके से तमाम सारी बातें हैं और मज़दूरों के पलायन की बात है या फिर जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, इसको लेकर भी राजनीति हो रही है अनुपमा, और राजनीतिक बयानबाजी काफ़ी तेज़ है। इसको लेकर विपक्ष जहाँ पे निशाना साध रहा है, सरकार के मंत्री ये बता रहे हैं कि ये विपक्ष की नाकामी है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के साधन थे, ना ही उद्योग धंधे, जिस वजह से मजदूर भारी तादाद में गए और बच्चे भी बाहर पढ़ने को मजबूर हुए हैं। वहीं विपक्ष के लोग सीधे तौर पे निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से जो मामला आया है, इससे जो सरकार है वो एक्सपोज हो गई है कि कितने ज़्यादा संख्या में लोग बाहर काम करने को मजबूर है। 15 साल में रोज़गार नहीं दे पाई है सरकार, जिसकी वजह से वो बच्चे जो मजदूर हैं वो बाहर हैं और छात्र भी पढ़ने को बाहर मजबूर हुए हैं। तो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और इस बीच में जो वस्तु स्थिति है, हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया जो मजदूर आएंगे उन्हें पर्याप्त अवसर यहाँ पे हैं, उनके लिए बिहार सरकार कब बसेज अलॉट कराती है, कब वो छात्र जो है प्रदेश वापस पहुंचते हैं, और इस पर अभी और कितनी सियासत होनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।